हेलो स्टूडेंट। देखिए, आपको बिल्कुल जीरो लेवल से हम इंग्लिश सिखाने वाले हैं विद नोट्स। यानी नोट्स के साथ आपको हम पूरे के पूरे इंग्लिश जीरो टू हीरो बेसिक लेवल से आपको कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले एपिसोड में आपको स्वागत करता हूं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डे 1 है। ठीक है, आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि दिस दैट दीज दोज इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है। ठीक है, तो पहला है कि दिस मतलब होता है यह, या ए भी कभी बोल देते हैं ना। दैट मतलब होता है वह। और जो दिस और दैट होता है, दिस और दैट आपका क्या होता है, सिंगुलर। ठीक, सेकेंड है दीज। दीज एक बार बोल के प्रैक्टिस करिए। दीज दीज का मतलब होता है ए, दोज का मतलब होता है वे। ये क्या होता है कि प्लूरल होता है। प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन, सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन। ठीक है, तो इन सभी दिस दैट दीज दोज इस सब को क्या कहते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड। यानी दे शो आर पॉइंट टू पीपल थिंग्स। मतलब कोई भी वस्तु दर्शाने के लिए या दिखाने के लिए हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी में। जैसे यह एक कलम है, ये जो मेरे पास है कलम है, तो हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो दिस का यूज करो। दिस इज ए पेन, सिंपल बात है भाई। यह क्या है, नोट्स है, दिस इज अ नोट्स। तो बात समझ रहे होंगे ना। यानी कि कोई भी चीज़ दिखाने के लिए, शो करने के लिए है, पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए ये सभी के वर्ड हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आगे है दिस एंड दीज। यानी दिस मतलब यह होता है, और दीज मतलब क्या होता है, दीज मतलब ए होता है। तो ये सभी के लिए हम क्या, पास कोई वस्तु होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। दैट दोज, वे या वह। दैट मीन्स वह यानी दूर रहेगा कोई भी वस्तु, तब तो हम कहेंगे वह। अगर सामने है थोड़े कहेंगे। ये जैसे कलम है तो यह कहेंगे, वह थोड़े कहेंगे। बात समझ रहे, तो हिंदी में आप समझिए। तो दैट एंड दोज का प्रयोग हम करते हैं दूर वस्तु के लिए। बात समझ है। जैसे मैं यहाँ पे देखिए वर्ड का इस्तेमाल भी किए हैं। दिस इज अ पेन। पेन कहाँ पे है, हमारे पास है, पास के लिए दिस का यूज किया है। ठीक है, पेन का ठो है, एक ठे, इसलिए हम दिस का प्रयोग किए हैं। ऊपर हम बता चुके हैं कि दिस क्या है, एक वचन है, दैट क्या है, एक वचन है। तो दिस इज ए पेन, दैट इज ए गर्ल। गर्ल कहाँ पे है, हमारे पास है नहीं। क्यों, क्योंकि दैट मतलब दूर के लिए, यहाँ का है दैट एंड दोज, दूर के लिए। समझ में आ रहा है डिफरेंस ना। अब दिस पेन इज रेड, यह कलम लाल है। ठीक, इसका यूज है इस प्रकार से करते हैं, आई लाइक दिस, मतलब मुझे ये पसंद है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करें, बहुवचन जो प्लूरल है, दीज आर, सॉरी डबल बार आर लिखा गया है, दीज आर पेन्स, मतलब एक कलम है। यानी पहला नंबर की दीज आ गया। दीज किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो बहुवचन के लिए, इसलिए यहाँ पे लगा है आर, और साथ में गर्ल्स में लगा है यस। ठीक, दीज पेन्स आर रेड, आई लाइक दीज, इस प्रकार से यूज करते हैं ना। अब देखिए हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे में हम बताते हैं, जैसे मैं दिस इज माई फ्रेंड रोहन, या मेरा दोस्त रोहन है, तो इसमें भी हम दिस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, दीज का प्रयोग कैसे करेंगे, दीज आर माई फ्रेंड्स रोहन एंड मीरा, यानी एक से अधिक है इसलिए हम दीज का प्रयोग किए। बात समझ रहे ना। ऑन टेलीफोन, यानी जब हम किसी फ़ोन से बात करते हैं तब कैसे प्रयोग करते हैं, हेलो दिस इज़ विनोद। ठीक, दिस इज़ विनोद ट्रिक्स, हेलो दिस इज़ विनोद ट्रिक्स। ठीक, इसमें आर कर सकते हैं, इज दैट मीरा, क्या वह मीरा है। ठीक, बात समझ रहे ना। इस प्रकार हम मतलब यूज कर सकते हैं। आगे चलिए, आगे देखिए आपका है कि आर आर का आर मतलब होता है कि है। ठीक है, और एम मतलब होता है, एम मतलब हूँ होता है। एम किसके साथ प्रयोग होता है, तो आई के साथ। इज एक वचन है, वाज एक वचन है। इज मतलब है होता है एक वचन के लिए, वाज मतलब था होता है एक वचन के लिए, वर मतलब होता है थे। वाज मतलब था, वर मतलब थे, ये प्लूरल होता है। ठीक है,
अब ए जो लिखा है ए अगले अथी में बोला जाता है, क्या बोलते हैं यार, यूएस में बोला जाता है। इंडिया में जिसे आर को आर ही पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे यूएस में, ठीक है। जिसे विल बी को क्या पढ़ते हैं, विल बी ही सबके साथ प्रयोग कर सकते हैं विल बी, बट शैल बी केवल आई और वी के साथ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे में ही सी या ही एक ही सब्जेक्ट जो है एक वचन है, उसके साथ हम क्या करेंगे, विल का प्रयोग। ही लिखो वह लड़का के लिए चाहे लड़की के लिए, तो विल बी हियर वह वहाँ जाएगा, तो ही विल बी वह वहाँ होगा ना, सॉरी, वह वहाँ होगा तो ही विल बी देयर, ठीक। आई या वी शैल बी हेयर वह यहाँ होगा। बात समझ में आ रहा है ना। आप आई और वी के साथ हमेशा शैल बी का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, धन्यवाद। और कमेंट करें कि आपको किस वर्ड का नहीं समझ में आया, तो फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, धन्यवाद।